नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में सम्राट अशोक का जो धर्म है वो कौन सा धर्म था। मैंने अपने पहले के वीडियो में बात किया अशोक पर कि उनका पारिवारिक परिचय क्या था, सम्राट अशोक का वैश्विक परिचय क्या था और कलिंग युद्ध किन कारणों से हुआ था। कलिंग युद्ध के जो मूल कारण थे वो क्या थे। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया पहले से, उसको आप देख सकते हैं, चैनल पर है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि अशोक का धर्म कौन सा था। अक्सर इस पर चर्चा होती है, चर्चा होना स्वाभाविक है, इतने बड़े सम्राट पूरी दुनिया के, अपने अपने हिसाब से लोग व्याख्या करते हैं। ज़्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि अशोक शिव भक्त थे, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया। ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि अशोक जो है वो बचपन से हिंदू थे और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो बौद्ध हो गए। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है, मैं पूरे प्रमाण के साथ इस वीडियो में बात करूंगा कि उनका जो वास्तविक धर्म था वो कौन सा धर्म था, किस धर्म को वो मानते थे बचपन से, और कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि एक एक चीज़, एक एक बात आपको समझ में आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अशोक जो है शिव भक्त थे। कुछ ने कह दिया कि अशोक हिंदू धर्म को मानते थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हिंदू साहित्य है अपना भारत का, उस हिंदू साहित्य में चाहे मैं चारों वेद की बात ले लूँ, चाहे मैं उपनिषद की बात कर लूँ, चाहे मैं पुराणों की बात करूँ, जो मुख्य धर्म ग्रंथ हैं, जो मुख्य साहित्य है, उसमें प्राचीन काल में, मतलब अशोक के समय में जितने भी साहित्य है, जितना भी हिंदू साहित्य, उसमें कहीं भी एक जगह भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है उसमें। तो जब आपके साहित्य में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है तो अशोक फिर हिंदू कैसे हुए। दूसरी बात, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अशोक की जो माँ है उनका नाम रानी धर्मा है, और रानी धर्मा जो है वो बचपन से उपासिका है तथागत बुद्ध की, बौद्ध धर्म की उपासिका है वो। और ये प्रकृति का नियम है, सिर्फ मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो माँ से सीखते हैं। बच्चों में जो संस्कार आते हैं, प्रारंभिक गुरु जो है, लोग कहते हैं कि माँ होती है। माँ बताती है बच्चे को कि आपको इस हाथ से खाना खाना है और इस हाथ से जो है लिखना है, किस हाथ से क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। प्रारंभिक गुरु माँ होती है। तो अशोक की जो माँ थी वो तो रानी धर्मा, वो बौद्ध थी। और जब माँ से संस्कार बच्चे में जा रहे हैं तो माँ बौद्ध है और बच्चा हिंदू कैसे हुआ। दूसरी बात। तीसरी बात है, सम्राट अशोक पाटलिपुत्र से उज्जैन जाते हैं, इसका उल्लेख है, आप सब पढ़े होंगे। उज्जैन जाते हैं। उज्जैन में एक देवी नाम की सुंदरी से इनका प्रेम होता है। वो एक बहुत बड़े उस समय के उद्योगपति थे, उनके साथ में इनका प्रेम होता है और फिर विवाह होता है उनके साथ में। देवी सम्राट अशोक की एक पत्नी होती है। अब अशोक की जो पत्नी देवी हैं, उनका धर्म भी जो है वो बौद्ध है, वो भी बौद्ध धर्म की उपासिका है। तो बचपन से माँ जो है बौद्ध थी, युवावस्था में जब विवाह हुआ तो इनकी पत्नी जो है वो एक बुद्धिस्ट महिला उपासिका है। अब जब उनके इतना बड़ा
इतने बड़े सम्राट हैं, वो इतने बड़े शासक हैं, तो उनका जो महल होगा वहाँ भी पूजा उपासना की व्यवस्था रही होगी। बचपन से जब वो वही माहौल, उसी माहौल में रह रहे हैं, उसी माहौल में देख रहे हैं, तो माँ और पत्नी जब दोनों बौद्ध हैं तो फिर इनके हिंदू होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भाई वही माहौल मिला, वही परवरिश मिली, तो ये भी स्वाभाविक है कि ठीक है। तीसरी बात है, लोग कहते हैं कि भाई कलिंग युद्ध जब हुआ, बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, तो वहाँ पे अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। दोस्तों, जब यह सिद्ध हो गया कि बचपन से उनकी माँ और पत्नी जब बौद्ध हैं, उनके साथ में पढ़े बले, तो वो अशोक जो है वो बचपन से बौद्ध थे, बुद्धिस्ट थे। कलिंग में उनका हृदय परिवर्तन होता है। जो रक्तपात था उसको देख करके उनका जो हृदय है वो परिवर्तित होता है। उन्होंने हृदय परिवर्तन किया, कलिंग में धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसको करेक्ट करिए आप लोग, जो लोग कह देते हैं उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई यही है। अब मैं बात करता हूं कि भाई आजकल अगर इस देश में एक छोटा सा संगठन आपको चलाना है, तो उस संगठन को चलाने के लिए आपको एक बायलॉज बनाना पड़ता है, उसका एक संविधान बनाना पड़ता है, तब आप इस देश में कोई भी संगठन चला सकते हैं। अब अशोक तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाते थे, तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उनके समय में संविधान भी होगा। तो सम्राट अशोक का संविधान क्या था? कैसे इतने बड़े भूभाग पर वो शासन करते थे, रूल करते थे? तो अशोक का जो शिलालेख उनके जो थे वही संविधान थे अशोक के। और जो वर्तमान में भारत का संविधान है, वर्तमान भारतीय संविधान में सम्राट अशोक के शिलालेखों का दस्तावेज है। अब आप कहेंगे कि भाई अशोक हुए 2300 साल पहले, संविधान बना 1947 से 1949 के बीच में, तो वहाँ पे कैसे? तो मैं बताता हूँ। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखवाया, 4 संप्रदायों का उन्होंने जिक्र किया। एक श्रमण, ब्राह्मण, निग्रोध यानी जैन और अजीवक, 4 संप्रदायों को उन्होंने जिक्र किया। धर्मों का नहीं, संप्रदाय का, ये चीज नोट करिए। तो अशोक 4 संप्रदायों को लिखवाते हैं अपने शिलालेख में, और 4 में से अशोक किस संप्रदाय को मानते हैं? श्रमण, अर्थात बौद्ध धर्म में उनकी आस्था रहती है। लेकिन अशोक अपने शिलालेखों में लिखवाते हैं, क्या लिखवाते हैं? सभी संप्रदायों का सम्मान हो, गुरुजनों का सम्मान हो, सभी का सम्मान हो, और सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को उनकी पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। सभी लोग स्वतंत्र हैं उस समय। कब? 2300 साल पहले अशोक ये बात कहते हैं। और भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक अगर आप देखेंगे मौलिक अधिकारों में, तो वहाँ भी है कि भारत में अभिव्यक्ति को आज़ादी है, उसकी पूजा उपासना की, उसके धर्म को मानने की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं स्वेच्छा से। तो जो बात उन्होंने 2300 साल पहले लिखवाई, वही बात भारत के संविधान में लिखी गई। और इसी बात को यूएन कहता है, यूनाइटेड नेशंस। मानवाधिकार की बात करते हैं वो, सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। यूएन में जो ये बात कही जा रही है कोई नई चीज नहीं है, भारत की परंपरा है, प्राचीन परंपरा भारत की है। 2300 सालों पहले भारत से लिया और उसी परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं यूएन के लोग। कोई नई चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार यूएन के लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने आपसे लिया है। अच्छा, बहुत से लोग भारत में आजकल सोशल मीडिया पे ज्ञान चल रहा है, लोग ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान मिल जाएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, कोई भी ले लेगा। तो चालाक लोग हैं जो भारत में रहते हैं और भारत के संविधान की प्रतियां जला देते हैं।
संविधान को नहीं मानते हैं इस देश में रहते हुए। तो वो लोग क्या कहते हैं, उनका तर्क क्या होता है कि जो संविधान है वो अमेरिका से आया है, रूस से आया है, तो जापान से आया है, तो कहाँ अमेरिका से आया है, तो कनाडा से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, दुनिया भर के नाम गिनाते हैं, लंदन से आया है, वहाँ से कॉपी करके भारत के संविधान को बनाया गया है। अरे भाई, अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले एक बार अशोक के शिलालेखों को पढ़िए और उसके बाद से उस दुनिया के उन संविधानों को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जो बात 2300 साल पहले अशोक ने लिखवाई थी शिलालेखों में, उसी बात को तो कह रहे हैं वो सब। भारत में जो अशोक के शिलालेख थे, जब वेनसांग, फाहियान, जब ये लोग आए, बहुत सारे दार्शनिक पूरी दुनिया के, यहाँ से देख करके वो अपने अपने देशों में गए, वहाँ प्रचार प्रसार किया। आपने भारत में नालंदा को जला दिया, अपने भारत में सांची, सारनाथ जैसे इतने विशाल स्तूपों में मिट्टी डाल के उनको दफन कर दिया। आपने सोचा कि भारत में खत्म हो गया, लेकिन जो लोग दुनिया में लेके चले गए भारत के विचार, दुनिया में तो जिंदा थे ना, कहाँ कहाँ से खत्म करोगे आप। तो वो जो दुनिया के संविधान हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे संविधान हैं, वो सब यहीं से गए हैं, आपके यहाँ से। और दोस्तों, मैं पाली साहित्य की बात करूं तो पाली साहित्य में उल्लेख है कि अशोक के समय में इस देश की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या, वो करीब 80 करोड़ थी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार 80 करोड़, 140 करोड़ तो अब है। तो अब भारत की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक हैं, और अशोक के समय जो सीमाएं थी वो 52 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इतना बड़ा विशाल जब साम्राज्य था, तब देश की जो जनसंख्या है वो 80 करोड़ थी। उसके बाद से बहुत सारी महामारियां आई हैं। आपके समय अभी कोरोना एक आया, फ्लेग आया, इतिहास में आप पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारी महामारियां 2300 सालों में आई रहेंगी। तो उस समय 80 करोड़ पॉपुलेशन थी पाली साहित्य के अनुसार। और जो रोमिला थापर है, डॉक्टर रोमिला थापर इतिहासविद, वो कहती हैं कि अशोक के समय 67% लोग जो है वो उच्च शिक्षित थे, हाई एजुकेशन। मतलब 67% लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इस टाइप के लोग थे उस टाइम में। और उस समय जो भारत में क्राइम था 2% था। सोचिए, जब 2% क्राइम है तो 98% लोग जो है, स्वाभाविक है कि पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, नैतिक लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे। जहाँ पे सभ्य समाज होता है वहीं पे क्राइम नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, फसाद नहीं होता है। तो 98% लोग उस समय सभ्य लोग थे। और डॉक्टर रोमिला थापर आगे कहती हैं कि अशोक के समय लगभग 94% लोग जो है इस देश के वो बौद्धिस्ट हुआ करते थे, बौद्ध थे, श्रमण संप्रदाय को मानते थे। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर रोमिला थापर कहती हैं। तो अगर 80 करोड़ का 94% अगर आप निकाल दें तो लगभग 75 करोड़ 20 लाख के आसपास हो गया। मतलब उस समय जो आबादी थी, लगभग 75 करोड़ लोग जो है वो बौद्ध थे। लेकिन उसके बावजूद वो सभी धर्मों, सभी संप्रदायों का सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। अब सोचिए कि वो 75 करोड़ जो लोग थे वो कहाँ चले गए। आज भारत में देखेंगे तो आपको 1 करोड़ नहीं दिखेंगे बौद्ध ऑन पेपर। ऐसे कितने हैं नहीं पता मुझे, लेकिन ऑन पेपर अगर बात करें तो 1 करोड़ लोग नहीं होंगे। तो वो 75 करोड़ आखिर गए कहाँ? तो वो 75 करोड़ कहीं गए नहीं देश छोड़ के, वो सब इसी देश में हैं। हमारे आपके जो दादा परदादा पुरखे जो थे वो सब वही 94% की श्रेणी में थे, 94% ही थे वो लोग। अलग बात है कि बीच में स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बहुत सारी बदली। कुछ लोगों ने जानबूझ के, कुछ लोगों ने मजबूरी में अपनी व्यवस्था को परिवर्तित किया। तो आज जो लोग वापस फिर जा रहे हैं उधर, उस मूल व्यवस्था में, 2300 साल पुरानी व्यवस्था में, वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। असल में वो घर वापसी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि 94% लोग उस समय अशोक के समय बौद्धिस्ट थे, और आज उसी अपनी पुरानी परंपरा को ही लोग जब जान रहे हैं इतिहास को, तो उसके करीब जा रहे हैं मानने उसको। यही है, नया कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन था कि भाई अशोक किस धर्म को मानते थे, किस संप्रदाय को मानते थे, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने सुझाव महत्वपूर्ण। आप लोगों के कमेंट से ऊर्जा मिलती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बहुत अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय सम्राट अशोक महान, जय भारत।